नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आज हम पलामू लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। वहां पर आज हम बात करेंगे जो चर्चा जो गर्म है कशिश न्यूज का प्रोग्राम, उस पर बात करेंगे और लोगों का मिजाज जानने का कोशिश करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो यहाँ के वर्तमान सांसद है वो 2 बार सीट जीत चुके हैं। भाजपा से तीसरी बार उनको मौका दिया गया है। हम जो पब्लिक है, आम जनता है, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो काम हुई है वो काम कैसा है और जो सांसद का काम है कार्यकाल कैसा रहा। बताइए कि जो कार्यकाल रहा सांसद जी का, जो 10 साल का कार्यकाल रहा, फिर उसी इस बार उनको मौका मिल रहा है, कैसा कार्यकाल है, क्या काम हुआ है? कार्यकाल तो सही रहा है सांसद महोदय का, पर कुछ भी और सुधार करने की जरूरत है। जैसे में कि समस्या जल संकट उत्पन्न हमेशा गर्मी आते ही हो जाती है। मैं सांसद महोदय से अपील करना चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसके अलावा क्या लगता है कि जो पिछले जो 2014 की बात करें, उससे पहले की बात करें और अभी वर्तमान की बात करें, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? बदलाव तो जरूर है। आज हमें जो सुविधाएं मिल रही है, जैसे रोड हो गए, रेलवे के माध्यम से विकास कार्यों में तेजी हुई है। बीजेपी के कार्यकाल में तो काम सब बहुत अच्छा ही है, बट कुछ काम अभी भी अधूरा है जो पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे कि पार्टी ने विश्वास करते हुए उनको तीसरी बार टिकट दी है पलामू लोकसभा क्षेत्र से, तो क्या लगता है कि इस बार रिप्लेस करना चाहिए था ये, या जो सांसद जी का कार्य था अच्छा था, या आगे कुछ करेंगे? नहीं, जो काम दिया है तो उस सोच के ही उन्होंने टिकट दिया होगा। हो सकता है, उम्मीद तो यही रखते हैं कि सांसद जी काम करेंगे। काम उनका कुछ ठीक ठाक ही रहा है। अपेक्षा यही रखते हैं कि आने वाले दिनों में और बढ़िया से काम को चालू करें। और क्या जरूरत है, और जो आपके नजर से, आप युवा हैं, युवा के अनुसार अगर जरूरत की बात करें तो सरकार को क्या और काम करनी चाहिए? सरकार को काम करने की अपेक्षा ये है कि शहर को थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत हो। थोड़ा शहर का व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया चले। अभी तमाम ऐसे मूलभूत आवश्यकता है जो जरूरत है, लोग की राय लेकर संभव है। जी 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 जी। तो जैसे कि देख रहे थे, अभी हम जान रहे थे, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ क्षेत्र में जनता है, उनसे हम बात करेंगे ताकि सांसद जी का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है 10 साल का, वो कैसा रहा। आप कहाँ से हुए? बैरिया चौक से। ये बताइए कि जो सांसद जी का कार्यकाल रहा 10 साल का, वो आपको कैसा लगा? क्या कार्य हुआ है या और भी कुछ होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी कार्य हुआ है वो तो लगभग ठीक ही हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे चीजों को देखा जाए तो छूट गया है, उसमें ध्यान दिया जाए सांसद महोदय जी को, ताकि गरीब जो लोग हैं वो आगे उनको बढ़ चढ़कर कोई चीज में हिस्सा लेने का मौका मिले। क्या लगता है क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए? जैसे कि देखिए, कोई भी चीज जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गया, ये सब में इम्प्रूवमेंट अभी तो हो ही रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हम संसद महोदय जी को यही कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा भ्रमण करे वो। मतलब उनका देखा जाए 10 साल का जो कार्यकाल है, उस क्षेत्र, उस दौरान क्या वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिख रहे थे? मतलब देखने का मतलब एक नजरिया होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जाए ताकि लोगों को जागरूक करें, और क्या कहा जाता है उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो लोगों में उनके प्रति। अगर हम बात करें प्रॉपरली इस डाल्टनगंज शहर की, तो इसमें क्या ऐसी कमी है जो होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? इसमें डाल्टनगंज में जो देखा जाए कि यहाँ पर जो लोग है, जनता है, वो क्या कहा जाता है, संसद महोदय जी को बहुत अच्छा ही कोऑपरेट करता है और आगे भी करेगा, लेकिन कार्य जो है वो करते रहे। पानी का जो समस्या है, सबसे पहले तो डाल्टनगंज में जो पानी का समस्या है उसको लेकर जागरूक करें, क्योंकि डाल्टनगंज में पानी बहुत समस्या है। इसमें जैसे कि जल मीनार वगैरह जगह जगह पे लगाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो पानी का। गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाए तो डाल्टनगंज जो है सुखाड़ ग्रसित हो जाता है। तो हम यही बोलेंगे कि इस जो पानी गर्मी का जो सीजन आ रहा है तो उसमें जगह जगह जल मीनार लगाएं, टैंकर का व्यवस्था कराएं, ताकि लोगों को पानी से ग्रसित न होना पड़े और पानी समय पे एट ए टाइम मिलना चाहिए। हमारे साथ एक देखा जाए छात्रा है, छात्रा से बात करते हैं कि जो 10 साल की अगर बात करें, जो यहाँ के वर्तमान सांसद है पलामू सांसद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? आप लोग को कुछ जो कहा जाता है, अगर आप लोग की जो फायदा है वो कुछ मिला? नहीं, कुछ फायदा नहीं मिला मेरे को इससे भी। तो क्या मांग करती है कि क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, बहुत कुछ मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है और
स्कॉलरशिप फॉर्म भर के क्यों नहीं मिलता है, कारण क्या है? जनरल है। जनरल की वजह हाँ, जैसे कि छात्रा है, छात्रा का जो हाँ मेरे पिताजी भी नहीं है तो थोड़ा बहुत तो फ्रीडम मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप वगैरह कुछ हेल्प होना चाहिए था, बट मिलता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? कदवन। और जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से है, उनका डिमांड है, अलग अलग डिमांड है हमारे साथ। और जो कहा जाए तो और भी जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी है, जो यहाँ के लोग हैं, जनता, हम उनसे बात करेंगे। और जो यहाँ के मिजाज है कि लोकसभा को लेकर क्या मिजाज है, उसको लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि जो पलामू सांसद है, जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, उससे आप कितना संतुष्ट है, वो कैसा रहा? देखिए, पूरी तरह से संतुष्टि की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर आप चीजों को करना चाहते हैं तो समस्याएं आती रहती है। लेकिन हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार रही है तो उनको बेनिफिट मिलता रहा ही है, तो उसको लेकर के बहुत सारा डेवलपमेंट का वर्क तो किया इन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, आमतौर पे उसमें भी इजाफा देखने को होना चाहिए था, जो देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर वो जीत करके आते हैं तो जो चीजें छूट गई हैं, जो रह गई हैं, उसको दोबारा सुधार करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें पलामू को। पलामू हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, इस बार भी रहेगी, जो रुझान दे करके या जनता के बीच में। उसके दो कारण है, एक तो भावनात्मक संबंध भी हो चुका है, जो राम मंदिर का जो हुआ है अभी, तो उसको लेकर के यहाँ की जनता मोदी जी के नाम पर इनके साथ आगे बढ़ना चाहेगी। इसी के साथ इतना ही मैं कह सकता हूँ अभी फिलहाल। जी जी जी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो कहा जाए तो सांसद को भी लोग चाह रहे हैं, और जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा जो 10 साल का जो पिछला कार्यकाल सांसद जी का, कैसा रहा, क्योंकि तीसरी बार भी टिकट मिला है, तो कैसा रहा 10 साल का जो पिछला कार्यकाल सांसद जी का, कैसा रहा, क्योंकि तीसरी बार भी टिकट मिला है, तो कैसा रहा कार्यकाल? क्या जो डेवलपमेंट है वो हो पाई है? हाँ, कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा, मैं उससे संतुष्ट हूँ। सराहनीय उनका कार्यकाल रहा। तो बाकी जो काम है, जैसे रेलवे का, NH का, ये सब काम बहुत अच्छा हुआ है उनका। लेकिन थोड़ा बहुत कमी भी है, जैसे शहर में बहुत जाम रहती है, तो थोड़ा जाम से भी निजात मिलना चाहिए, कुछ पार्किंग का व्यवस्था ये सब होना चाहिए। अच्छा, आप लोग व्यवसायी हैं, अक्सर देखते हैं कि आपके दुकान के पास लोग गाड़ी लगाकर पार्क चल जाते हैं, उसमें आपको क्या समस्या होती है, कितनी समस्या होती है? पार्किंग का तो समस्या है ही, और पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, और इससे निजात मिलना चाहिए। आम जनता को, सबको, दुकानदार को मिलना चाहिए। तो जैसे कि अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, हमारे साथ कुछ और भी हैं जो इनसे हम बात करेंगे कि 10 साल का कार्यकाल जो रहा, अगर देखा जाए तो पलामू सांसद जी का, वो कैसा रहा, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। आज तक पलामू जो इससे 10 साल पूर्व जो पिछड़ा हुआ था पलामू, आज पलामू बहुत आगे बढ़ा है। जैसा कि भैया ने कहा कि आज NH का काम हम देख रहे हैं, NH के काम से आज पलामू का एक अलग वातावरण समाज में बन रहा है। और आज रेलवे का जिस प्रकार से प्रगति हुआ है, बहुत सारे ट्रेनों का आवागमन यहाँ नहीं होता था, वो आवागमन हो रहा है, तो मोटे मोटे तौर पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन पलामू जो है, पलामू खासकर जो मेदिनीनगर, ये प्रमंडल का केंद्र है, यहाँ सबसे बड़ा समस्या आज के डेट में जाम का समस्या है। तो इस जाम के लिए बड़ा बड़ा काम अच्छा किया है सांसद जी ने। हम आपके माध्यम से सांसद जी से आग्रह भी करना चाहेंगे कि शहर में जो एक जाम का समस्या बना है, उसका थोड़ा समाधान करने का कृपा करें, क्योंकि केंद्र है, और केंद्र में आज जिस अनुसार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहर का लोग शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, उस अनुसार हमको शहर में वातावरण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सांसद जी से आपके माध्यम से आग्रह मैं दोबारा करना चाहूंगा कि शहर को जाम से निजात दिलाने का कृपा करें। अलग अलग जगहों का अलग अलग जो बस पड़ाव है, उसको जिस प्रकार हमें रांची वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्र का बस पड़ाव अलग अलग कर दिया गया है, उस प्रकार मेदिनीनगर का भी बस पड़ाव पॉपुलेशन को देखते हुए करना चाहिए। बाकी इस बार भी सांसद जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और फिर केंद्र में हमारा श्री मोदी जी का सरकार बनेगा। हम सभी उसका स्वागत करेंगे दोबारा। जी, जैसा कि देख रहे थे कि जो पब्लिक का मिजाज है, कहीं ना कहीं वो जो सांसद के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, जो इनका कहना है कि अगर सांसद जीतते हैं अगली बार, इस पर केंद्रित होकर ध्यान दे। अभी हम और भी जगह पर चलेंगे और इस चर्चा को कायम रखेंगे, आगे हम बात करेंगे। बाजार का माहौल जानने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं शहर के मेरीन ड्राइव, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही है। हम जानते हैं कि जो सांसद का 10 साल का कार्यकाल था वो कैसा था। हमारे साथ एक युवा है, युवा से हम जानते हैं कि वर्तमान सांसद है हमारे, जो 10 साल से सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या विकास हुआ और आगे की मुद्दा क्या होगा जिस पर आप वोट करेंगे?
देखिए भैया, अभी तक 10 साल से हमारे बीडी राम जी हैं यहाँ के सांसद पलामू के। उन्होंने अनेक विकास के कार्य किए, जैसे कि हमारे यहाँ, और मैं जैसे कि गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ उन्होंने शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव कराया, रांची चौपन एक्सप्रेस का ठहराव कराया, और फिलहाल मेराल ग्राम में भी रांची चौपन नहीं रुकती थी, वहाँ पर भी ठहरा कराया। बहुत अनेकों विकास का काम कराया है, लेकिन उनका कुछ ये भी छवि है, कुछ इनका डिमेरिट भी है। मेरिट है तो डिमेरिट भी है कि भैया वो मतलब अपने कार्यकर्ताओं के पास टाइम नहीं देते हैं। वो जब आते हैं तो बस उन्हीं अपना चुनावी सरगर्मी के टाइम दिखते हैं, और चुनावी सरगर्मी गया फिर कार्यकर्ताओं से कोई मिलन समारोह नहीं करते हैं। यही दिक्कत है भैया। अभी देखिए जैसे कोयल नदी का पुल है, कोयल नदी का भी मतलब कोयल नदी का भी पुल भी बांधना चाहिए, अभी पानी का ठहराव हो सके, लेयर बन सके। अभी डाल्टनगंज का स्थिति ऐसा हो गया है कि पानी का लेयर एकदम नीचे चला गया है। नदी अगर बांध दिया जाए तो लेयर हो जाएगा, शहर के लोगों को समुचित जल की व्यवस्था मिल पाएगी। तो यही उनसे निवेदन है कि पुल का निर्माण करें, नदी के बांधने का प्रयास करें और विकास का कार्य करें। इस बार जो चुनावी मुद्दा होगा, जिस मुद्दे पर आप वोट देंगे, वो मुद्दा क्या होगा? क्या मांग करते हैं कि जो अगर इस बार वर्तमान सांसद या भाजपा सांसद जो जीत के आते हैं तो किस तरह का मुद्दा और क्या मांग करते हैं कि वो अगली बार करे जो छूट गया है? इस बार हमारा उनसे यही मांग रहेगा कि युवाओं को रोजगार दें। विकास का कार्य तो होता ही रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार दें। अनेकों युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर भाजपा सरकार से यही हमारा निवेदन रहेगा कि युवाओं का रोजगार दें। तो देख रहे थे कि जिनके जो 10 साल का कार्यकाल था, युवा भी प्रभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो और कुछ कार्य हैं वो छूट गए हैं। हमारे साथ एक और युवा है, इनसे हम बात करेंगे कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा उस दौरान जो क्या हुई और आने वाला जो चुनाव है 2024 चुनाव, उसमें किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीडी राम जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पलामू क्षेत्र से करेक्ट 10 साल में भी नहीं बना पाए हैं। पिछले 10 साल से वो यहाँ का जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से आप अगर बात करेंगे तो कोई नहीं ऐसा है जो कहेगा कि हाँ मैं सांसद जी से मिला हूँ, या वो हमारी बातें सुनते हैं या हमारा काम कर देते हैं। ठीक है, तो एक जनप्रतिनिधि हमको तो ऐसा चाहिए जो हमारी बात सुने कम से कम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी को बड़ी बड़ी समस्या नहीं होती है, छोटी छोटी समस्याएं होती है लोगों की। ठीक है, छोटी समस्याओं को वो सांसद जी आसानी से हल कर सकते थे, आसानी से उनकी समस्या जो होती है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अगर आप नगर निगम क्षेत्र से आते हैं, नगर निगम या विधायक क्षेत्र से आते हैं या मुखिया क्षेत्र, वहां से होता है। लेकिन बड़ी समस्याओं की हम बात करें, बड़ी समस्या क्या है जो निदान नहीं हो पाया? बड़ी समस्या में आप यहाँ पे देखिए, पिछले 10 साल में किसान के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। पलामू सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मंडल डैम का क्या बोलते हैं सपना दिखाया फिर से पलामू के लोगों को, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। एक ईंट नहीं जोड़ पाए नरेंद्र मोदी। और अगर लोगों को यही कहा जाता है कि आप मोदी के नाम पे वोट दीजिए, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी डाल्टनगंज में खड़े होकर ये कहते हैं कि आप मैं मंडल डैम बनवा रहा हूं, आप मुझे वोट दीजिए, तो फिर इस बार हम किस बिना पे क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी को चुने या फिर बीडी राम को चुने? और बीडी राम जी का तो जहां तक कार्यकर्ताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से पता चलता है, वो कहते हैं कि आपने मोदी को वोट दिया था, आप मोदी से बात कीजिए। तो हम भाई पलामू से अब लोग उठ के जाके मोदी से तो बात नहीं कर सकते, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है, ना किसान के लिए कुछ हुआ, ना रोजगार के लिए कुछ मुद्दा। कभी आज तक हमने नहीं देखा कि संसद में हमारे आदरणीय सांसद जी ने रोजगार का कोई मुद्दा उठाया हो, जबकि पलामू में क्या बोलते हैं पलायन बहुत व्यापक समस्या है। यहाँ के लगभग 30 से 40% लेबर क्लास को क्या ये आपको पलायन करना पड़ता है रोजगार के कारण। तो बीडी राम जी के क्या बोलते हैं कार्यकाल से मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास हो पाया है। एक बस लहर थी, जिस लहर में वो आज तक क्या बोलते हैं 2-2 टर्म जीते आए और अपना कार्यकाल किसी तरह निभाते आए। फिर भी पार्टी उन पे विश्वास करके तीसरी बार भी उन्हें मौका दी है। इस बार आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यहाँ पे ये भी है कि 2 बार जो वो जीते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये एक रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट में आज के डेट में ऐसा कोई मतलब बड़ा चेहरा किसी भी दल के पास नहीं है, और उसका सीधा सीधा फायदा होता है भाजपा को और सीधा सीधा फायदा होता है बीडी राम जी को। बीडी राम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों को उनसे उम्मीदें भी थी, लेकिन उन उम्मीदों पे बुरी तरह से विफल रहे हैं। उनका जैसा कार्यकाल होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं अगर इस बार बीडी राम सांसद जी, अगर देखिए यहाँ पे लोगों को पलामू में रह के रोजगार मिल सके, तो पलायन करने की जरूरत नहीं पड़े। पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, हर किसी को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुद्दा होगा वो बात करें बेरोजगारी, और खास करके जो पलामू में और जो मेदिनीनगर शहर में सुखाड़ की समस्या होती है और जो पीने की पानी की व्यवस्था होती है, उस पर ज्यादा लोगों का फोकस रहेगा। इस बार का चुनाव का फोकस उसी में रहेगा।
रहेगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ जो दुकान लगाते हैं दुकानदार से कि इस बार जब अब चुनाव 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चुनाव दीजिएगा, किस मुद्दे पर आप वोटिंग कीजिएगा? शहर को डेवलपमेंट के नजर से देखते हुए वोटिंग होगा। उसके अलावा आपका क्या मुद्दा है? उसके अलावा और यही मुद्दा होगा कि शहर मेदिनीनगर को और विकसित की ओर ले जाए, यही देखते हुए वोटिंग करना। क्या क्या चाहिए जो लगभग 10 साल के कार्यकाल में शुरू किया है और इस पर चाहते हैं कि वो पानी की समस्या? पानी का समस्या, क्या पानी की बहुत बड़ा समस्या है शहर का पानी, जो अभी जैसे 1 महीना के बाद देखिएगा टैंकर से, बड़े बड़े टैंकरों से पानी जो सप्लाई दिया जाता है, जो करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रहा है, वो सीधा बचत हो सकता है। आज सबसे बड़ा जो आज माननीय जो सांसद महोदय हैं बीडी राम, तो वो काम तो किए हैं अन्य क्षेत्रों में, लेकिन प्रॉपर डाल्टनगंज क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए वो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा पानी का समस्या होता है आपका, वो सबसे बहुत जरूरी है। फेज 2 का काम जितना जल्दी हो सके, वो करोड़ों रुपए की बचत हर साल जा रहा है। अगर देखा जाए तो 10 वर्ष तक सांसद रह चुके हैं, तो 10 वर्ष में अगर पानी के पीछे केवल करोड़ों रुपए की खर्चा हुआ है, 10 वर्ष का जोड़ा जाए तो उतना का प्रोजेक्ट ही है वो टोटल। चाहते थे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता, आने वाले समय में वो बच सकता था पैसा, ये सबसे बड़ा समस्या था। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कई अभी भी डेवलपमेंट की बातें हैं या समस्या की बातें हैं वो बची हुई है। हालांकि कई काम हुए हैं, जो यहाँ के युवा वोटर है वो बता रहे हैं कई काम ऐसे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग चाचा जो चाय पी रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आपने तो लगभग बहुत कार्यकाल देखा होगा और बहुत सांसद देखे होंगे, ये बताइए कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा सांसद जी का वो कैसा रहा, और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें किस मुद्दे पर? और मैं सांसद को क्या बताऊं, प्रधानमंत्री जी खुद आए और उद्घाटन करके गए। पानी की समस्या पलामू प्रमंडल में, पलामू जिला में शुरू से, जब से हम लोग बचपन से देख रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिला। बाकी प्रधानमंत्री जी आए और उद्घाटन करके चले गए, और फिर सांसद को टिकट भी दे दिए। तिवारा विधायक के भी वही हाल है और सांसद के भी वही हाल है, और इन लोग को दुर्भाग्य है कि कोयल में पानी भी नहीं है, मर जाना चाहिए डूब के इन लोग को, जो स्थिति है। अगर इस बार कोई भी पार्टी जीत कर आती है चुनाव, तो आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप वोट देंगे, किस मुद्दे पर आपका फोकस होगा? यहाँ देखिए 2 मुद्दा है। एक तो बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा वर्ग एकदम परेशान है, परीक्षा भी दे रहा है, पेपर लीक अगर हो भी गया तो कहा तो घूस चल गया, निगटी भी हो गया तो हाई कोर्ट धर लिया। परेशान है युवा वर्ग यहाँ पलामू का, या पूरा झारखंड का कहिए, ये स्थिति है। और इन लोग को शर्म और आता ही नहीं है, मैंने बिहार जिसको कहिए वो 6 इस तरह से यहाँ के नेता हो गए हैं, सांसद विधायक या जो भी, और पूरा परेशान है लोग। ऐसी परिस्थिति में मैंने किसको वोट दिया जाए, यहाँ का एकदम दिग्भ्रमित है जनता पूरा, और युवा वर्ग तो मैंने कहीं का रह ही नहीं गया, ये स्थिति है। हम डेवलपमेंट की बात करें कि अगर चुनाव जीत के आते हैं कोई भी सांसद, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या चाहते हैं कि जो यहाँ पर विकास नहीं हो वो हो? यहाँ विकास के लिए फैक्ट्री बने, जो भी सोकरा जैसे माइन था, राजहारा था, जपला था, ये सब बंद हो गया। जो बचपन से हम लोग देखते आए कि भाई बच्चा में बताया जाता था कि भाई कहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, कहाँ उठाओ तो जपला, कहाँ कोयला है तो राजहारा, ये कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सब बंद हो गया। नया खुलने की जब बातें छोड़िए, तो हमको तो लगता है कि दुर्भाग्य है ये हम लोग का। हम लोग तो बिता दिए लालटेन में पढ़ लिख करके, आने वाले समय में भी लगता है कि लालटेने रह जाएगा। लाइन के भी वही हाल है, जब शाम हुआ कट गया, गर्मी आया परेशान लोग हो जाएगा, यही तो स्थिति है। देखा जाए तो अगर हम बिजली की बात करें तो गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, लोगों को बिजली मिल रहा है, गैस कनेक्शन की बात करें वो भी मिला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिजली तो मिल रही है। अरे तार तो खड़ा हो गया भैया, देखिए सामने आपका है, यहाँ कई दिन जलता है, कुछ ये सबसे सिर्फ दिखावा है, हाथी के दांत, यही स्थिति है। इस बार जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और यहाँ की जो फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी है, उसे लेकर लोगों की मांग है कि जो भी सांसद यहाँ जीत कर आए पलामू में, वो इस चीज पर जरूर ध्यान दे कि जो यहाँ की पानी की समस्या है और जो युवा बेरोजगार हैं जो पलायन कर रहे हैं उस पर फोकस रहे, और जो यहाँ के वोटर है उस पर फोकस रहेगा। पलामू से कशिश न्यूज के लिए नितेश तिवारी।